कि आज मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। मणिपुर इतिहास में लिखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो खुदाबंद करने वाला है। सारे शैतान और उसके एजेंट शर्मिंदा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपका ही आशीर्वाद है कि मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड और हिंसा का वो लंबा दौर अब खत्म हो रहा है। ये आप ही का सहयोग है जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट नए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम सेंटर उठाएंगे मणिपुर के लिए। मणिपुर इतिहास में लिखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो खुदाबंद करने वाला है। सारे शैतान और उसके एजेंट शर्मिंदा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और लॉन्ग टाइम के लिए तैयार हो जाएं वो शर्मिंदा होने के लिए। ऐसी सारी योजनाएं शैतान की कर्स करते हैं खुदाबंद, श्रापित करते हैं सब शैतान की प्लानिंग्स को नाश होने के लिए। तूने इंसानों के लिए हमें उल्टी प्रार्थना करने का हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद तेरी दया को मांगते हैं मणिपुर के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यहां पर परमेश्वर की ग्रेस अवेलेबल है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। अगर वो उस बहन को छू सकता है, हां, वो मुझे भी छू सकता है। अगर वो उस एक्सीडेंट वाले रोगी को छू सकता है, वो मुझे भी छू सकता है। एक होता है कि चर्च में ग्रेस ही नहीं है, ये वाली तो आपको मालूम है कि ये वाला हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन आपने कैंसर अगर देखा हील होते, इसका मतलब आपका भी हील हो सकता है। अगर आपने डेथ पेशेंट्स को हील होते देखा है, उनको डेथ बेड से बाहर आते देखा है, आपके लिए भी होप है। अगर आपने बेबीज को होते देखा है, आपको मालूम है आपके भी, क्योंकि चर्च में ग्रेस अवेलेबल है। अगर अनुग्रह अवेलेबल है, आपको फिर यह ध्यान रखना है कि मुझे कैच कैसे करना है। यीशु मसीह के पास डिलीवरेंस अवेलेबल थी, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसको पूरी तरह से लागू कर पा रहे थे, और 9 चेले वो कंप्लीट तरह से नहीं कर पा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह कर पा रहे थे। जो 3 चेले कर पा रहे थे, वो बाकी 9 नहीं कर पा रहे थे। कारण परमेश्वर नहीं थे। कारण परमेश्वर नहीं थे। कारण था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना सीरियसली, कितना जल्दी और कितना कंप्लीटली अपने जीवन में लागू करते हैं। आप उसके वचन को कितने सीरियसली रीति के साथ अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, उनको आज मालूम होता है मुझे प्रेयर करनी है, वो सुनते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते करते। वो उस तरह से फल पाते हैं। कोई बंदे को पता लगता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे बोना है, वो सोचता है नहीं नहीं ये तो पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। उसे 6 महीने, साल लग जाता है बरकत पाते पाते। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और जान लेते हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से एक स्ट्रक्चर में बनी हुई चीजें हैं, एक मॉल में बनी हुई दुकानें हैं कि एक मॉल में एंटर करो और जिस दुकान में जाना है, जो चीज चाहिए ले लो। उसी तरह से परमेश्वर ने एक बाइबल का स्ट्रक्चर बना दिया कि जो चीज हमें चाहिए, बाइबल में घुसो, उस वचन को लो, उसे पूरा करो, और वो चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब छुटकारे के हफ्तों में जब परमेश्वर आपको वचन देता है, वो हमेशा आपको एक अलग सा वचन देता है। मैंने देखा है छुटकारे के जो हफ्ते होते हैं, उनका वचन जो होता है वो हमेशा आपको ऐसा होता है कि जस्ट अगर आपने कबूल किया, आपने उसके माना, आपने उसे लागू किया अपनी जिंदगी में, आप छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, वो लोग जो जीवित चर्च के मेंबर हैं, जल्दी छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी जिंदगी में, उन क्रिश्चियन से जो किसी भी जीवित चर्च का सेवकाई का हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम के कारण तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं है चर्च के, आप उस चर्च के इवेंजलिस्ट हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप उस चर्च के सपोर्टर हैं, आप उस चर्च के प्रीचिंग करने वाले, उसके बारे में बताने वाले लोग हैं।
क्योंकि ये एक दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं। आपका पैसा, चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं। मैं मैनेजर हूं। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब हम एक दर्शन में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अब ऐसा होगा, अब इस तरह से कलीसिया जो है पंजाब में स्टैब्लिश होगी, टेंट चर्च होगी, शुरुआत की, एक दर्शन हुआ, लोगों ने बरकत पाई, लोगों मसीह की फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज रहेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं, पिता जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।